इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, जैसे मैंने आपको कहा कि नए नियम में 5 सेवकाइयां। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय के हम पढ़ते हैं उसके 11वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुने। अगर हो सके तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी उस पद को। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाला और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यानी 5-fold मिनिस्ट्री इसे अक्सर हम कहते हैं इफिसियों की पत्री में। 5 प्रकार की सेवकाई। एक सेवकाई वो है जहां लिखा हुआ प्रेरिताई का, यानी प्रेरिताई का अभिषेक। दूसरा है भविष्यवक्ता का अभिषेक के बारे में यहां जिक्र कर रहा है, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। तीसरा अभिषेक है, वहां पर लिखा है कि सुसमाचार का प्रचार करने वाले। चौथा अभिषेक है, हम देखते हैं यहां पर रखवाले का अभिषेक। 5वां अभिषेक जो है उपदेशक नियुक्त करके, उपदेशक मतलब शिक्षा देने वाले। तो मैं आज आपसे ये पूछूं, आप किस अनॉइंटिंग को मांग रहे हैं? हम कई दिनों से प्रार्थना कर रहे होंगे आप भी कि प्रभु मेरा अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर। एक्चुअली में मैं ये बता रहा हूं प्रभु से, जब मैं ये प्रार्थना करता हूं अभिषेक कर, मैं प्रभु को ये बोल रहा हूं कि प्रभु मुझे अधिकार दे कि मैं जो काम नहीं कर पा रहा हूं उस काम को कर सकूं। या मैं अभिषेक के लिए जब प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं ये बोलता हूं प्रभु से, मुझे किसी क्षेत्र में नियुक्त कर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से क्षेत्र में अभिषेक चाहते हैं। भविष्यवक्ताई अभिषेक, याजक का अभिषेक, राजा का अभिषेक, प्रेरित का अभिषेक, उपदेशक का अभिषेक, पास्टर का अभिषेक, और तो और हम देखते हैं यहां पर सुसमाचार का प्रचार करने वाला का अभिषेक। इन अभिषेकों में किस अभिषेक के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपको पता है? मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, He is ready to anoint you. वो तैयार है आपको अभिषेक करने के लिए, वो तैयार है आपको नियुक्त करने के लिए, वो तैयार है आपके हाथ में अधिकार देने के लिए। क्या आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपको पता है कि किस अभिषेक के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? इस बात को आपको समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आने वाले पाठों में मैं कुछ बातों का आपको रखूंगा, किस प्रभु के दास के पास कौन सा अभिषेक था और कौन से अभिषेक में चला वो, और उस अभिषेक के द्वारा उसके जीवन में क्या काम हुआ। हम उन बातों को सीखेंगे ये 2-3 भागों में। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा अभिषेक आज चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह की यदि अभिषेक को देखेंगे तो हम देखते हैं वहां बड़ा स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 18वें पद में इस तरह से बड़े स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। क्या लिखा है, मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ दूं। वहां लिखा हुआ है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था उसका अभिषेक किस लिए हुआ है। दूसरी बात कहता है, मैं बंदियों को छुटकारा पाने के लिए। तीसरी बात कहता है कि अंधों को दृष्टि देने के लिए। चौथी बात कहता है कि कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। और 5वीं बात कहता है परमेश्वर के प्रसन्न रहने वाले वर्ष का मैं प्रचार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये 5 सेवकाई के बारे में जिक्र किया है, यह कहते हुए कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है बोल के। यदि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं मुझे अभिषेक चाहिए, तो यू हैव टू डिसाइड विच काइंड ऑफ अनॉइंटिंग यू नीड। आपको किस प्रकार का अभिषेक चाहिए, आप उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए, तब स्वयं परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। मेरे प्रियो, मैं किसी प्रभु के अभिषेक के विरुद्ध में नहीं हूं। प्रभु के महान दास पास्टर क्रिश, जिसे मैं अपना मेंटर मानता हूं,
जिनके मैं वचनों को फॉलो करता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं अभिषेक स्वयं पवित्र आत्मा करेगा जब आप घुटनों में होंगे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है एनॉइंटिंग पाने के लिए। आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आपका अगर कोई उदाहरण, यदि आपका कोई नमूना, यदि आपका कोई भी आदर्श अगर है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसका स्वयं अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने किया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस दिन आप घुटने टेकना आरंभ करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक ऑटोमेटिक आपका होना चालू हो जाएगा। मेरे प्रियो, जो मैंने इफिसियों की पत्री में से आपको 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बताया और प्रभु यीशु मसीह के जो मिनिस्ट्री हमने देखा है लूका रचित सुसमाचार 4:18 में, और ये 5-fold जो मिनिस्ट्री है वो यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, जिसे मैंने अभिषेक का नाम दिया। यदि आप सेवकाई करते हैं तो आपको अभिषेक की जरूरत है। वो अभिषेक आपको पहचानना है कि आपका प्रेरिताई का अभिषेक है या भविष्यवक्ता का अभिषेक है या शिक्षा देने वाले का अभिषेक है या रखवाले का अभिषेक है या उपदेशक का, सिखाने वालों का अभिषेक है। ये आपको समझने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप घर चलाने वाली गृहिणी हैं तो आपको आपके घर चलाने के लिए अभिषेक की जरूरत है। यदि आप कंपनी में काम करने वाले वर्कर है तो उस कंपनी में ईमानदारी से रहने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। यदि आप कंपनी के ओनर है, उस कंपनी को चलाने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। यदि कलीसिया में आपको लीडरशिप दिया गया है, उस लीडरशिप को चलाने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप माता पिता है तो एक अच्छा माता और एक अच्छा पिता बनने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। यदि आप एक अच्छा टीचर है तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए, बेहतर टीचर बनने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। जिस किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे बजाने में हो या गाने में हो या अन्य और बातों में आप कार्य कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा उस क्षेत्र में आप परमेश्वर की अभिषेक को मांगिए। हमें नहीं पता, हम बस एक प्रार्थना कर रहे हैं, हमें अभिषेक दे, हमें अभिषेक दे, हमें अभिषेक दे। मेरे प्रियो, रटने वाला काम मत कीजिए। आप कौन से फील्ड में निपुण हैं, आप कौन से फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस फील्ड में आप परमेश्वर का अभिषेक मांगिए, क्योंकि अभिषेक हमें योग्य बनाता है। सुनिए, अधिकार के साथ साथ हमें योग्य बनाता है, उस काम को करने के लिए सक्षम बनाता है जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप मिनिस्ट्री में हैं, अगर आपकी मिनिस्ट्री का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, यदि आप टीचर है, आप सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, यदि मैं आपको बताऊं, यदि प्रॉफिट है और सही रीति से आप प्रोफेसी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस क्षेत्र में अभिषेक की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वयं परमेश्वर की आत्मा आपका अभिषेक करना चाहता है। आप जब घुटनों में आएंगे, आप जब ईमानदारी से उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा वो आपका अभिषेक करेगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये 5-fold मिनिस्ट्री का अभिषेक हम देखते हैं। व्यक्तिगत सुसमाचार उसने सुनाया, प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश भी दिया, लोगों को शिक्षाएं भी दी। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी भी की। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि एक अच्छा रखवाला, चरवा है वो। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, एक अच्छा प्रेरित भी है, वो जगह जगह पर जाकर चेलों को तैयार किया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के लिए उदाहरण है, एक एनॉइंटेड के रूप में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक अच्छे अभिषिक्त के रूप में। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कौन से क्षेत्र में आपको अभिषेक चाहिए, उस क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना कीजिए। जब आप उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर उस फील्ड में या उस ऑफिस में आपको निपुण बनाएगा। 5-fold मिनिस्ट्री ये ऑफिस है, ये कार्य करने की एक जगह है।
और मैं आपसे कहना चाहूंगा, केवल परमेश्वर का, सुनिए ध्यान से सुनना, सेवकाई के लिए ही अभिषेक की हमें जरूरत नहीं है। हमें हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की अभिषेक की जरूरत है। हमारे कार्य क्षेत्र में अभिषेक की जरूरत है। जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पर एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां आप एम्प्लॉय हैं वहां एक अच्छा एम्प्लॉय बनकर उभरने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस किसी भी फील्ड में आप है, यदि आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप माता पिता हैं तो उस माता पिता को अच्छी से निभाने के लिए, माता और पिता का कर्तव्य निभाने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एनॉइंटिंग जो है वो परमेश्वर करता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। हाँ, ये बात सच है कि प्रभु के दासों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। परमेश्वर के दासों के हाथ रखने से अभिषेक किया जाता। अब हाथ रखने को तो कहते हैं अपॉइंट करना या नियुक्त करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चेले जितने भी लोग सेवकाई में निकले हैं उनको अपॉइंट किया गया, उनको अथॉरिटी दिया गया, लोगों के बीच में उनको खड़ा किया गया और लोगों के बीच में खड़ा करके बोला गया, अब से ये प्रेरित है और ये रखवाला है, ये सुसमाचार का प्रचार करने वाला है, ये भविष्य रखता है। लेकिन दुखद बात है, बुरा नहीं मानेंगे आप, आज कोई कहीं से भी उठ रहा है और कह रहा है कि मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं भविष्य रखता हूं, मैं फलाना हूं, मेरे ऊपर ये अनॉइंटिंग है, मेरे ऊपर वो अनॉइंटिंग है। और दूसरे दिन देखते हैं तो उनके बाद कोई दूसरा काम करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि वो मेरा अनॉइंटिंग नहीं था, मेरा अनॉइंटिंग ये है। मेरे प्रियो, आज लोग सही रीति से अपने अभिषेक को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भविष्यवाणी में किसी का नाम ले रहा है, प्रभु यीशु मसीह जक्कई से कहा 18वें अध्याय में लूका रचित सुसमाचार, जक्कई झट उतरा, वो उतर कर आ गया। ऐसे अनेक प्रभु के दास आज भी हैं जो नाम लेकर पुकारते हैं। अब उनको देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये अभिषेक की जरूरत है। हमारा अभिषेक तुरंत चेंज होता है। अगर हम देखते हैं कि कोई अपोस्टल जगह जगह पर सेवक कलीसियाओं के स्थापित करके चल रहा है तो हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये अभिषेक की जरूरत है। आप किसी एक चीज में निपुण बनिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप कह सकते हैं, क्या परमेश्वर एक ही अभिषेक हमें देता है? नहीं। पवित्र आत्मा जब आता है तो 9 के 9 वरदान आपको देता है, वो आत्मा के फल आपको देता है। और आपको कौन सा क्षेत्र में निपुण होना है, उस क्षेत्र में अभिषेक मांगिए। जब आप उस क्षेत्र में अभिषेक मांगेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो जिस चीज के लिए प्रयास करता है, मैं आपको बता दूं, एक बॉडी बिल्डर अपने मसल्स गेन करने के लिए, अपने मसल्स को बनाने के लिए सुबह के 4-5 बजे वो उठता है, रन करता है, जिम जाता है और मसल्स को क्या करता है, बिल्ड करता है। क्योंकि उसको मालूम है कौन सा डंपल उठाने से हैंड कैसा बनेगा, डिप्स मारने से कैसा बनेगा, और उठाना और उठक बैठक करने से थाई कैसा बनेगा, उसको मालूम है। और उसका ट्रेनर होता है कि किसको क्या काम करने से पेट कैसे अंदर घुसेगा। ये सारी चीजों का अपना अपना एक अलग ट्रेनिंग है, तब जाकर वो इंसान उस प्रकार से मसल गेन करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में आप निपुण होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अभिषेक मांगिए और उसी क्षेत्र में काम कीजिए और परमेश्वर आपको उस क्षेत्र में निपुण बनाएगा। आई होप, मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे। अभिषेक अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको यह समझदारी होना चाहिए किस क्षेत्र में मैं अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किस क्षेत्र में मैं अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान देंगे। प्रभु ब्लेस करे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अभिषेक के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो नेक्स्ट टाइम गलत रीति से आप प्रार्थना नहीं करेंगे। अभिषेक क्या है ये सोचकर आप प्रार्थना करेंगे। जब आप मांगेंगे तो आप उसी क्षेत्र के लिए अभिषेक मांगेंगे। मैं विश्वास करता हूं, आई होप आप समझ गए होंगे कि अभिषेक क्या है और अभिषेक हमें किस क्षेत्र में चाहिए। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे।